बस कम शब्दों में बात पूरी करूंगा। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि सनातन धर्म की ध्वजा की रक्षा करनी है या सनातन धर्म की रक्षा करनी है। महाराज जी ने कहा क्षमा करना, महाराज जी के धर्म रक्षितो रक्षिता, धर्म की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा धर्म की रक्षकता आवश्यकता है? ये भगवत ध्वज आप साधारण देख रहे हैं। जिस समय चोटी रखते थे, जनेऊ पहनते थे, मुगलों के जमाने में चोटी रखने वाले के शीश काट दिए जाते थे, उस समय भगवा ध्वज नहीं झुका तो अब क्या झुकेगा साहब? मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, क्षमा करना पीछे तक। मैं किस लिए आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तो साधु संतों नागा बाबा की टोलियां काफी है, त्याग करके बैठे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे महाराज काफी है धर्म की रक्षा के लिए। मैं तो आप सबका आह्वान कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि किनकी रक्षा के लिए? इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ रे। कश्मीर में बाहरी कश्मीरी पंडितों को भगाया था, उस समय बेचारे स्वयं सेवक घर घर जाके बोले थे भैया और वहाँ ऐसा अत्याचार हो गया, वहाँ ऐसा अत्याचार हो गया। सुनने वालों ने कहा भैया हमने कहीं देखी, कान से सुनी, नाक से देखी नहीं, कोई बात नहीं, सब झूठी है, मानी नहीं। अब तो आँख से देख रहे हो, सोशल मीडिया पे रोज वीडियो आ रहे हैं। कब तुम्हारी आत्मा जागेगी? कब बोलेगी? छोटी छोटी 55 से 7 बरस की जिनको तुम अष्टमी नवमी पर कन्या चुनाते हो, जोग देते हो, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। और अब नहीं जागे तो ये पक्की बात है 100%। ये आहट है कि हिंदू देख ले तू, आज तेरे पास में थोड़ी देर में ही अत्याचार हो रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक दिन तेरे घर में भी होने लग जाएंगे ये सब बहन बेटियों के साथ हो रहे। मैंने अनुपम खेर जी की एक पुस्तक पढ़ी, कश्मीर पंडित, उसमें एक माँ 5 बरस के एक पन्ना पढ़ा, उस पुस्तक को रख दिया, मैं आगे नहीं पढ़ पाया। भागवत पढ़ लिया, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ लिए, सीता का करुणा दृश्य पढ़ लिया, द्रौपदी का पढ़ लिया, पर वो कश्मीर पंडित में लिखी गई एक पुस्तक का एक पन्ना पढ़ के मुझसे नहीं पढ़ाया, रखा दिया। उसका एक विश्लेषण रख रहा हूँ बस आपके सामने, इसी से समझ जाना हमारा कितना दर्द है। प्रथम रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं, आखिरी कुत्ते के लिए निकालते हैं। कहीं भोग में चींटी भी आ जाए तो उसे आसानी से दूसरी जगह रखते हैं, हम नहीं मारते, हम अहिंसावादी हैं। पर क्या बात हुई, ऐसे अहिंसावादी धर्म को शस्त्र की बात करनी पड़ रही है। अब कुछ तो हमारे भीतर आघात हुआ होगा, कुछ तो हमें बहुत भावुक हो रहा हूँ, क्षमा करना। उस कश्मीर पंडित पुस्तक में एक बहुत बड़ा व्याख्यान है, माता बहनों बड़े ध्यान से सुनना। एक छोटी सी 5 बरस की कन्या थी कश्मीर में, और कश्मीरी पंडित की उसकी माँ उसको ताबीज बांधने गई, उसका जन्मदिन था। पास में बैठी दादी ने कहा क्या नजर लग जाएगी इसलिए ताबीज बांध रही है? उस माँ ने क्या कहा होगा, ध्यान से सुन लेना। ए बेटी, इस ताबीज में गोली है, चॉकलेट है, तुम्हें कुआं जब चाट लेना। समझ नहीं पाया, पिता ने बड़े जोर से पूछी क्या बात हो रही? आज बेटी का जन्मदिन है, ऐसी क्या बात करी? गले में ताबीज बांध रही है। गले में ताबीज नहीं बांधा है, एक छनछन नाम की दवा जो जड़ी बूटी है वो बांधी है। विधर में जब इसको उठा कर ले जाएंगे तो मैंने उससे कहा बेटा इसको चाट लेना, तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो तेरा शरीर को जीते जी हाथ में लगा पाएगी। क्या कर रहा होगा उस माँ ने, जेल बांधा उसकी गली में, तो चाट लेना। विधर्मी लोग हिंदू बहू बेटियों का बायोडाटा मस्जिद में रखते हैं, किसके घर में कितनी बहन बेटी है, किसके घर में कितनी बरस की बेटी हो गई, 2 बरस की, 4 बरस की, 7 बरस की होने की देर रहती, उठा नहीं जाते। ये सब अत्याचार हो रहे। बस मेरे पास समय कम है, इन कम शब्दों में एक ही बात कहूंगा, मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं आया हूँ। मैं केवल और केवल ये बहन बेटी, तुम्हारे मकान जमीन बंगला गाड़ी जो सजा रहे हो नहीं, अगर अभी नहीं जागे, ऐसे खड़े ना हुए वो वक्त समय समय पर, तो ये पक्की बात है कि ये सब खराब हो जाए। सच और झूठ में कितना फर्क है, निवेदन करूंगा मैं आपसे। सच और झूठ में मेरे दादाजी बताते थे 4 उंगल का। क्यों? कान से सुनी वह झूठ, आंख से देखी वह सच। कश्मीरी पंडितों की कहानी अपन ने कान से सुनी, जो भी है मान लो, मगर अब तो आंखों से देख रहे हो। रोज सोशल मीडिया का धन्यवाद करूंगा, रोज वीडियो आ रहे हैं, रोज अत्याचार हो रहे हैं, और वो तो अलग ही जिनके वीडियो बन भी नहीं पाते। और बेचारे के बहुत भावुकता से निवेदन करूंगा मैं आपसे,
धाम लो ये ध्वजा। इस भगवा ध्वज को कभी कुछ नहीं होगा, कयामत तक ले रहेगी, आखिरी दम तक ये भगवा ध्वज। बस तुम्हारी बहन बेटी घर बार एक सांकल कुंदी सही करवाते हो, मैं निवेदन करूंगा पीछे तक, बस आखिरी बात। एक दरवाजा मजबूत कर रहा था, मैंने कहा क्या बात है भैया, कारीगर सांकल कुंदी अच्छी मजबूत रख गए, क्यों? ये कोई फाटक नहीं तोड़ पाए। मैंने कहा सांकल कुंदी मजबूत मत करा, एक तो तेरा दिल मजबूत रख और एक घर में हथियार मजबूत रख, किसी के दम नहीं दो तेरा। जय श्री राम। दिल मजबूत रख, सिंह के धाड़ जैसा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, रख तलवार। मैं फिर निवेदन करूंगा, हथियार रखो, 50,000 का मोबाइल है घर में, हथियार रखो। कहाँ रखोगे, कहाँ से लाओगे, इसकी व्यवस्था करनी है। मैं आगे आ रहा हूं बहुत जल्दी, यह पुलिस विभाग भी विराजमान है, सबके सामने कह रहा हूं मैं कि आपको जब भी शस्त्र की जरूरत लगे, तलवार की जरूरत लगे, कहां से लाओगे? कि राजगढ़ का किराना पे मिले, कहां मिले तलवार? कोई बताओ, एक खड़ा हाथ करके वहां मिले मारे बेचारी तलवार, एक खड़ा कर दो इस भीड़ में। तलवार, तलवार आपको नरसिंह आश्रम खिलचीपुर प्रदान करेगा। आप मेरे पास, मैं शस्त्र दूंगा आपको, जांचिएगा वहां जितने शस्त्र चाहिए, जितने आपके घर में मोबाइल है इतने शस्त्र रखना चालू कर दो, मैं दूंगा, बना बना के दूंगा। ये कह रहा हूं मैं सबके सामने। मैं फिर निवेदन आखिरी शब्दों में विराम करते हुए आपसे कहूंगा, 4 पंक्ति में क्या हुआ? गांधी जी की सबसे बड़ी भूल हो गई, जो आज 60 टुकड़े हो गए अपने देश के। ये गांधी दादा की वह भूल मिटाई दी जो जड़ से निर्मूल, के गांधी दादा की वह भूल मिटाई दी जो जड़ से निर्मूल, के रावलपिंडी लाहौर कराची में कर दी जो शोर, के जय हिंद वंदे मातरम गाजो, के जय हिंद वंदे मातरम गाजो, नक्शो फिर से नयो बना जो रे, नक्शो फिर से नयो बना जो, देश की लाज बचा जो रे, देश की शान बचा जो रे। जय जय सिया राम, भारत माता की। हर सभा होती है, घर में चले जाओगे 1 घंटे बाद बिखर जाएगा सब, और संकल्प लेके जाना, इस भगवा ध्वज को कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही